साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार की सांस्कृतिक इकाई पिछले 40 वर्षों से ललित कलाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्धन में सक्रिय है। साहित्य कला परिषद नए मौलिक नाटक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल सुप्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश की स्मृति में मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करती है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। चूंकि नाटक की सार्थकता उसके मंचन में ही है, तो परिषद के निमंत्रण पर लब्ध प्रतिष्ठित निर्देशक अवॉर्डेड स्क्रिप्ट पर नाटक तैयार करते हैं। आज आप देख पाएंगे नाटक महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जिसे लिखा है डॉक्टर प्रतिभा जैन ने। नाटक का निर्देशन किया है श्रीमती भारती शर्मा ने। श्रीमती भारती शर्मा रंगमंच से जुड़ी जानी मानी हस्ती हैं। इन्होंने 1987 में भारतीय नाट्य विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त किया। फिर इन्होंने क्षितिज थिएटर ग्रुप की स्थापना की और पिछले 40 वर्षों से करीब 50 नाटकों का सफल अभिनय किया है और 40 नाटकों का निर्देशन भी किया है। इनके द्वारा निर्देशित जाने माने नाटकों में से कुछ नाम हैं: पहुंच वाला आदमी, गोली, एक पैदाइशी गुलाम, बर्फीली आंधी और पिस्तौल का निशाना, सबसे बड़ा धर्म, दिल्ली जो एक शहर था, रागद्रोह, आधे अधूरे आदि। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे जेपी लोकनायक नेशनल अवार्ड, जोहरा सहगल नेशनल रास रंग सम्मान आदि। इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज एवं शॉर्ट फिल्म्स का निर्देशन भी किया है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश का नाश किया और मौर्य वंश स्थापित किया। पर नाटक का शीर्षक महासम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वरन महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य है। दरअसल जैन व बौद्ध सन्यासियों को श्रमण कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट से श्रमण तक का सफर तय करता है ये नाटक। मित्रों, हृदय परिवर्तन बहुत मुश्किल काम है। आप और हम तो छोटी छोटी आदतें नहीं बदल पाते। फिर जिस राजा को क्षत्रिय होकर युद्ध में शस्त्र चलाने की आदत हो, लोगों को पराजित कर बंदी बनाने की आदत हो, वो अहिंसा का पुजारी, आध्यात्मिक पथ का राही कैसे बन गया? इन तथ्यों को लेकर नाटक शुरू होता है। देखो 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 देखो, डूबा सूरज जुगनू सा छा गया प्रकाश, कंदरों की शाखा टूटी, रत्न राशि पर धूल चढ़ी। देखो 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 देखो, बंदर चढ़ा हस्ती पर, देखो ऊंट पर बैठा राजकुमार, छेदों वाला बना चंद्रमा, नाच रहा भूतों का झुंड। देखो 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 देखो, बछड़े खींच रहे रथ को, उल्टा चलता देव विमान, सूख गए सब ताल सरोवर, सागर है तो कुत्ते खाते स्वर्ण पात्र में, दूषित जल में ब्रह्म कमल, नाचे 12 फड़ सर्प, युद्ध करे काले दिग्गज। देखो 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 देखो। कौन हूं मैं कौन हूं? मैं सम्राट हूं, जग नियंता, सब कुछ करने में समर्थ। यदि हूं पूर्ण समर्थ तो इंद्र, क्यों हूं मैं अशांत, विकल,
खंड खंड में जर्जरित। क्यों लगता है ये सिंहासन स्वर्ण पिंजर? जकड़ा हुआ मैं, छटपटाता जीव जिसमें। ये सम्राट पद मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य फल है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये फल। हे देव, यदि चाहते हो कुछ देना तो मुक्ति दो, मोक्ष दो। हे पाषाण स्तंभ, साक्षी हो तुम मेरी इस जीवन यात्रा के। मैं कृतज्ञ हूं, छली हूं स्वार्थी, जीवहंता भी। ये आत्म स्वीकृति है मेरी। सुनो अरण्य, नदी, पर्वत, मृग, पाखी सब सुनो। मैं चंद्रगुप्त स्वीकार करता हूं अपने संपूर्ण कृत कर्मों को। हे आकाश, क्षमा करो मुझे। मेरे युद्ध शंखनाद से तुम्हारे नील गगन की शांत तरंगित लय भीषण आर्तनाद हो गई। ओ पवन, क्षम्य नहीं है मेरा अपराध कि तुम्हारे केली कुंज की सुगंधित पवन आहत योद्धाओं के रक्त से रक्त गंधा बनी। हे अग्नि, क्षमा करो मुझे। मैंने तुम्हें पवित्र यज्ञ कुंड से निकालकर चिता की लपलपाती ज्वाला बनाया। ओ नदी, क्षमा करो मुझे। मैंने तुम्हारी कल कल बहती अमृत धारा में शवों को डुबोकर उसे लोहित रक्त धारा बनाया। यशस्व श्यामला माधरणी, क्षमा करो मुझे। मेरी सेना के पद दलन से, रथों, अश्वों, हाथियों के रौंदने से तू मूसर हो गई। क्षमा करो मुझे। मेरा प्रेम पकड़ दे धिक्कारता है मुझे। डरता हूं अपनी भुजाओं के फड़कने से, अपने आक्रोश, अपने दंभ से। क्या हुआ स्वामी? दूर हटे महारानी। आप तंद्रा में है राजन, शांत हो। आपने खोटा स्वप्न देखा क्या? स्वप्न? कैसा भयंकर स्वप्न! मानो घने जंगल में भयानक काले हाथियों के साथ युद्ध कर रहा हूं। युद्ध? ये जल ग्रहण करे स्वामी, निर्भय हो। आप शयन कक्ष में सुरक्षित हैं। आप चिंतित ना हो देवी, अब मैं ठीक हूं। पिछले पहर के स्वप्न भविष्य सूचक होते हैं। आप आज ही स्वप्न ज्ञाता से स्वप्न फल का श्रवण करें। मैं आज ही कलिंग जिन के दर्शन करने जाऊंगी। क्या हुआ स्वामी? आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? कुछ नहीं महारानी। कुछ तो है। इसी कुछ नहीं की चिंता में मैं चिंतित हो रही हूँ राजा। आप इतने बड़े आर्यव्रत के सम्राट हैं। इधर आपके मुख से शब्द निकले नहीं, उधर इच्छा पूर्ण हो जाती है। आपके उद्यान में फूल भी आपकी आज्ञा के बिना नहीं खिलते और कोयल भी आपको देख कर ही कूकती है। महादेवी। हाँ, कहिए राजन, मैं आपकी प्रिया हूँ, पटमहिषी। विकल ना हो सुप्रभा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ रे? अंतापुर में मेरे शयन कक्ष के आले का दीपक निरंतर जल रहा है। वो दीपक आमंत्रण ही तो है। मैं नियमित उसे सांझ को जला देती हूँ कि स्वामी स्वयं आकर अपने अधरों से बुझा दें। उसके बुझते ही मेरे शयन कक्ष में श्रृंगार जगमगाने लगता है। बीत गए 15 दिन, उससे भी पहले ऋतु पर्व बीत जाते हैं, किंतु आपका आना नहीं होता। कुपित ना हो कल्याणी। वसंतोत्सव के प्रथम दिन में पूरे राज्य में हर्ष छाया था, किंतु आप स्वयं मुझे न जाने क्या सोच रहे थे। ये साधारण बात नहीं है स्वामी। तू रुष्ट हो रही हो प्रिय। ऐसा पहली बार हुआ है स्वामी कि आपने मेरे वासंती श्रृंगार की अवहेलना की। मेरी सौगंध है, बतलाइए कि मेरे फूलों की सुगंध से आपकी चंचल चित्त का भंवरा क्यों नहीं विचलित होता? ऐसा नहीं है प्रिय। तथापि एक प्रश्न मुझे मथता रहता है। कैसा प्रश्न? मेरे जीवन का लोकोत्तर लक्ष्य क्या है? लोकोत्तर लक्ष्य?
आप मृत्यु पश्चात के बारे में कब से सोचने लगे राजन? आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। आपके लिए ऐसी मनस्थिति उचित नहीं है। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य। आयुष्मती भव। आचार्य आप यहाँ इस वेला में? मुझे आज्ञा दी होती गुरुवर। तुम जब भी अस्वस्थ रहते हो चंद्र मेरे हृदय को ज्ञात हो जाता है। इतने दिन बीत गए तुम राज्यसभा में नहीं आए। मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है आचार्य, और फिर आपके और अमात्य राक्षस के रहते राजकीय कार्य भी यथावत चल रहे हैं। दैव अनुकूल होने से राज्य में सुख शांति है, तथापि राज्य कार्य में प्रमाद उचित नहीं है सम्राट। देव, आपकी रक्षिका आपके दर्शन को उत्सुक है। कौन? पत्रिका? आने दो उसे। प्रणाम सम्राट, प्रणाम आचार्य, प्रणाम महारानी। कैसी हो पत्रिका? आपका अनुग्रह है देव। आप कैसे हैं स्वामी? जब से तुमने गृहस्थ जीवन अपनाया है तब से युद्ध हुआ ही नहीं, और सब आनंद से। स्वामी, आपकी रक्षा कार्य से मुक्त होकर भी सदैव चिंतित रहती हूँ। नहीं नहीं पत्रिका, तुम कहो, सारथी अनर्थक के साथ सुखी तो हो ना? हाँ देव, सप्तपति की ऋतु के बाद जो फल मुझे मिला उसी को लेकर आया। अरे नहीं नहीं, इसका स्थान यहाँ नहीं है। आहा, कितना निर्मल रूप है इसका। ना ना वत्स, रुदन नहीं, रुदन नहीं, बाकी वो पहचानता है। देखिए आचार्य, भगवान का ही प्रतिरूप है ये। इसका नामकरण कीजिए। पिता के अनुकूल इसका नाम अश्वसेन होना चाहिए। अश्वसेन? हाँ, सर्वथा उचित है ये नाम। स्वामी, जिस दिन से पुत्र गोद में आया लगा इसकी रक्षा करना उतना ही दुष्कर है जितना मेरा। कैसा फूलों सा कोमल है शिशु। देखो, आंखें खोल रहा, मुस्कुराने भी लगा है अश्वसेन। खूब पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, लंबी आयु हो तुम्हारी। काश मैं भी इसके जैसा ही रह पाऊं। देखिए आचार्य, मेरा शरीर युद्ध की विभीषिका से कितना कठोर हो चला है। धनुष की डोर खींचते खींचते कर्कश हो गई है उंगलियां मेरी। देव, आप चिंता ना करें, मैं इसे रक्षा की बनाऊंगी। आपकी रक्षा हेतु इसे वो सब शिक्षा दूंगी जो मैंने महामाता चाणक्य से सीखी है। तथास्तु, ऐसा ही हो। नहीं नहीं पत्रिका, तुम इसे ज्ञानी बनाना, अहिंसा का पुजारी। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा समाज जहां मनुष्य को मनुष्य से कोई भय ना हो, सबल प्रेम और विश्वास रहे। पढ़ लिख कर एक सुयोग्य नागरिक बनेगा अश्वसेन। अब तुम चिंता ना करो पत्रिका, अश्वसेन की शिक्षा का दायित्व राज्य का होगा। अनुग्रहित हुई महारानी, मैं भी राजकीय कर्तव्यों का निर्वाह आजन करती रहूंगी। उचित है पत्रिका, तुम कल से ही राजकीय पद पर लौट आओ। जैसे आपकी आज्ञा चाहे। अब आज्ञा दे दी। सुखी भव। रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा। सुना आचार्य, पत्रिका कह रही थी कि वो अपने संतान को अपनी तरह रक्षक बनाना चाहती है ताकि उसके सम्राट सुरक्षित रह सके। किंतु आचार्य, आपने तो मुझे इतना अभेद्य बना दिया है कि मैं भी चाहूं तो इसे भेद नहीं सकता। ये शरीर एक दुर्ग ही है सम्राट, किंतु मेरी आत्मा के लिए कारागृह है। तुम सबसे अलग हो चल। देखो, ऋतु वसंत आने पर प्रकृति बदलती है, इसलिए तुम्हारा मन विचलित है। शीघ्र ही सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा। अब मुझे जाना होगा सम्राट, संध्या वंदन का समय हो रहा है। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान, प्रणाम। आयुष्मती। प्रणाम आचार्य। आयुष्मती भव। महाराज की जय हो महारानी की। आपका वंश फलीभूत हुआ। फलीभूत हुआ अम्बा? हाँ पुत्री, सीधा प्रसूति गृह से आ रही हूँ। देवी कौशला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, मौर्य वंश का कुल दीपक। आहा, वसंत ऋतु में ये शुभ समाचार अम्बा। धन्यवाद, प्रसन्न हो पूर्वज हमारे। आज मगध को उत्तराधिकारी मिल गया। पूरे राज्य में पौत्र जन्मोत्सव मनाया जाए। महाराज की जय हो महारानी की। महाराज की जय हो महारानी की।
आनंद अपार है। हाँ, राजमहल मंदिर गृह चौबारे, हर ओर दीपमालाएं, द्वार द्वार पे बंधन द्वार सजे। इतना आनंद है, फिर भी मेरे बाल सखा इतने अनमने क्यों रहते हैं? हाँ राजसेन, आजकल मैं भी यही भाव देख रहा हूँ। आचार्य, सम्राट को ना आप चांदनी अच्छी लगती है, ना अंगराग, ना जल क्रीड़ा, ना नौका विहार। जानता हूं सम्राट की इतनी उदासीनता राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। आज ये उदासीनता यूं ही बढ़ती रही आचार्य तो राज की सीमाओं पर स्वच्छंदता फैल जाएगी। और आप है कि सम्राट के विषय में मौन धारण किए। मौन नहीं मत। मैंने गुप्तचर से सम्राट की मनोदशा जाननी चाहिए थी। वो बता रहा था कि महामहिम आजकल आत्म मंथन में लगे हुए हैं, वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अपने प्रश्नों के समाधान के लिए साधुओं, श्रमणों, भिक्षुओं से चर्चा करते हैं। वे सत्य को ढूंढ रहे हैं। यदि शोध की धारा एक बार आगे बढ़ जाए तो पीछे लौटाना सरल नहीं। आज आप वरिष्ठ हैं, आप ही कुछ कहें। वे संभवतः एक जैसी जीवन शैली से त्रस्त होते हैं। समय रहते इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा? तो क्या मेरा बाल सखा किसी भयंकर रोग से ग्रस्त है? उदासीनता से बढ़कर और भयंकर रोग क्या होगा रास्ते? जीवन में ठहराव ही इसका कारण होगा विष्णुगुप्त। निरंतर मिलने वाले तुम्हारे मार्ग निर्देशन से सम्राट निश्चिंत हो गए। अरे सम्राट किशोर वैसे ही युद्धरत रहे, 20 वर्ष की आयु से सिंहासन संभाल रहे हैं। मैं चाहता था कि शांति काल में वे राज्य की जटिल प्रक्रिया से मुक्त रहे। यानी राज कार्य में सम्राट की सक्रिय भूमिका न रहे तो भी राज्य चलता रहेगा। विष्णुगुप्त, इसी निरर्थकता के बोध से सम्राट का मन उचाट हो रहा है। ज्ञान पिपासा उन्हें जिज्ञासु बना रही। शास्त्रों का अध्ययन शस्त्राभ्यास से विमुख कर रहा है सम्राट को। आर्य तो शस्त्र संचालन का उपाय सोचो अमात्य। शस्त्रों का कुंठित होना राज्य में संकट का बुलावा है। बहुत दिनों से मित्र ने धनुष पर डोरी तक नहीं चढ़ाई। वीर पुरुष को धनुष की टंकार ही आकर्षित करती है। राजसेन, वे निष्क्रिय हो, इससे पूर्व कौटिल्य अपनी कूट बुद्धि को स्थान पर चढ़ाओ। युद्ध, युद्ध ही एकमात्र विकल्प होगा आर्यश्रेष्ठ। युद्ध? किससे युद्ध करेंगे आचार्य? विशाल आर्यावर्त में कहीं तो कोई विप्लव के स्वर नहीं। तो कोई और विकल्प सोचो विष्णुगुप्त। सोचता हूं राज्य सीमा का विस्तार, वही एक विकल्प हो सकता है। विस्तार? कहाँ होगा सीमा का विस्तार? कलिंग, कलिंग में आर्य। कलिंग में? कैसे? कलिंग की एक सीमा हमारे मगध से मिलती है और दूसरी पूर्वी समुद्री तट पर, जहां बहुत बड़ा पत्थर है जो सामुद्रिक व्यापार का प्रवेश द्वार है। यानी मगध को उस प्रवेश द्वार की इच्छा है। अर्थात राज्य दीक्षा पुनः प्रज्वलित करनी होगी। हाँ रास्ते, तृप्ति की राख में पुनः चिंगारी खोजनी होगी। महाराजा धीराज, मौर्य कुलभूषण, प्रजावत्सल, सम्राट चंद्रगुप्त बता रहे हैं। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान हो। आचार्य, आपने आपातकालीन सभा किस हेतु की? नव जागृति के लिए ऐसी मंत्रणा होती रहनी चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। किसी आसन्न संकट की आहट सुनी आपने? आचार्य ने गंभीर मंत्रणा हेतु मुझे भी आमंत्रित किया। हाँ पिताश्री, और मुझे भी। किंतु पिताश्री, मैं विषय नहीं जानता। विषय तो मैं भी नहीं जानता, बस प्रतीक। तो अविलंब कारण बताएं आचार्य। सम्राट, प्रजा उत्सव प्रिय होती जा रही है, राज्य की गति शिथिल हो रही है। सैनिक युद्ध का अभ्यास तो करते हैं, किंतु क्रीड़ा और मनोरंजन समझकर हुंकार या आक्रोश उनकी भुजाओं से नहीं फूटता। हाँ, क्योंकि वो शांत भाव से धर्म कर्म में लगे रहते हैं। खेतों में अनाज की बालियां झूम रही हैं और हवाओं में संगीत। कोई कारण नहीं आचार्य, ये तो स्वर्णिम जीवन है। इस जीवन को कोई ग्रहण न लग जाए, इसलिए प्रजा को सदैव जागृत रहना चाहिए। सम्राट, आपकी आंखों में भविष्य की चिंता झलक रही है आचार्य। आज्ञा दें, किस योजना पर आप विमर्श करना चाहते हैं? सम्राट, राज्यसभा चाहती है कि हमें अपनी विदेश व्यापार नीति का पुनः अवलोकन करना चाहिए, जिससे राजकोष में वृद्धि हो सके। हमें सामुद्रिक व्यापार के लिए नए मार्ग खोजने चाहिए। इसके लिए तो हमें विशाल पत्तन की आवश्यकता होगी। हाँ, और इसीलिए हमें अपनी राज्य सीमा का विस्तार करना होगा, समुद्र पर्यंत।
यानी इसके लिए हमें कलिंग को अधिगृहित करना होगा। हमारी विशाल सेना के लिए यह कार्य कठिन ना होगा। कलिंग हमारे विराट साम्राज्य को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। आचार्य, कलिंग तो अहिंसा का पोषक है। वो अधीनता नहीं स्वीकारते, मरण प्राण देकर भी स्वतंत्रता की बलि चढ़ जाते हैं। वहां का प्रत्येक नागरिक योद्धा है। प्रजा ऋतु आने पर हलबैल जोतती है और अवकाश मिलने पर भी युद्ध का अभ्यास। हाँ, वहां के शिशु बचपन से ही युद्ध कला सीखते हैं। खड्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध, अश्वारोहण, ये सब उनके व्यायाम है। सुना है उनके देश में एक दया नदी मनुष्य हृदय के साथ साथ भूमि पर भी बहती है, जो अपनी कलकल धारा से जलप्रपात बनाती, खेतों को सींचती, कलिंग का पोषण करती है। क्या युद्ध आवश्यक है अमात्य? राजधर्म में ऐसे निर्णय अनिवार्य होते हैं युवराज। कलिंग न तो हमारा शत्रु है और न ही वो हमारी किसी सीमा का अतिक्रमण करता है। ऐसे अहिंसक, शांति प्रिय और स्वाभिमानी देश पर आक्रमण का औचित्य हम कैसे सिद्ध करेंगे आचार्य? युद्ध से सदा मानवता घायल होती है। भविष्य की पीढ़ियां मर मर के जीती हैं। यदि एक बार खड़ग को रक्त लग जाए तो वो निर्बख्शी हो जाता है। आचार्य, मैं कलिंग युद्ध नहीं चाहता। आहत हुए वक्त राजनीतिक दृष्टि से ही यह विचार उत्पन्न हुआ था। हम आपकी कल्याण भावना का सम्मान करते हैं सम्राट। कलिंग समदृष्टि रखता है आचार्य, क्यों ना हमारी भी मित्र दृष्टि हो। अब मैं चाहता हूं कि जिस प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा कलिंग जिनको धरानंद के वंशज बलपूर्वक मगध में उठा लाए थे, और तभी से कलिंग वासियों पर जिनके दर्शन का प्रतिबंध लगा है, उस आदेश को इसी क्षण निरस्त कर दिया जाए। वंदनीय है आपकी भावना। उस भगवान में कलिंग के प्राण बसते हैं। वो सिद्ध प्रतिमा मगध के विशाल मंदिर में भी पूजित है। आर्य, पिताश्री चाहते हैं कि वहां के श्रद्धालु कलिंग जिनकी तीर्थ यात्रा पर आते रहे। साधु साधु मित्र, मनुष्यों की आस्था पर राजनीति का बंधन नहीं होना चाहिए। इस आदेश को सुनकर कलिंगवासी धन्य हो जाएंगे। तथास्तु। अमात्य राक्षस, इस शुभ समाचार के साथ मगध कलिंग के संयुक्त उत्सव की घोषणा कर। जो आज्ञा आचार्य, ये उचित अवसर है विष्णु। वर्षों से हमारे बीच जो अस्तित्व का मान छाया है, वो इस उत्सव में मुखर है। सुहासिनी, नृत्य नाट्य गायन वादन का दायित्व कुशलता से आप ही संभाले। जो आज्ञा कुमार, निराशा न होगी आपको। जी। महामहिम सम्राट, गांधार देश से नृत्याचार्य पधारे हैं। वे अपनी कला का प्रदर्शन मगध सम्राट के सम्मुख करना चाहते हैं। अहो मित्र, ये तो कुछ यूं हुआ कि आपने फल की चाहना की और आमंत्रण में टपक गया। स्वीकार, हम नृत्याचार्य की कला का सम्मान करते हैं। जाओ प्रतिहारी, नृत्याचार्य को संदेश दो कि सांध्याकालीन सभागार में उनकी कला का प्रदर्शन सम्राट अवश्य देखेंगे। आहा, नृत्य संध्या, विप्रो की साधना, मनो विनोद, अभी जाकर महारानी का आमंत्रित करता हूं।
हाँ, शालभंजी के। कौन है वहां? दंडित करो। किसका कृत्य है ये? उपस्थित हो। आचार्य आप? छद्म, घोर छद्म। छद्म? कैसा छद्म? कौन है तू बोल। आचार्य, सम्राट निर्भीक होकर कहो पत्रिका। नृत्यांगा का रथ चाटकर बिलारी मृत्यु को प्राप्त हुई स्वामी। षड्यंत्र, विषकन्या के द्वारा सम्राट की हत्या का षड्यंत्र, अक्षम्य अपराध। तत्काल इसे बंदी बनाया जाए। एक अनिष्ट टल गया आपकी आशु बुद्धि से। अब शांत हो, शांत हो। अब आचार्य, वंदनीय है आपकी राजभक्ति। क्षमा, क्षमा गुरुदेव। लज्जित हूं अपने असंयम पर, कृतज्ञ हूं आपके अनुग्रह का। अभी भी पौरवराज के वंशज प्रतिशोध लेना नहीं भूले हैं सम्राट। मुझे तो पहले से ही आशंका थी। इतना रूप लावण्य बिना विषपान के संभव ही नहीं। ये नागिन सी लहराती देह और सम्मोहित करते नयन। राजनीति का ये घृणित खेल, अगर आज आप ना होते तो। आप निश्चिंत रहे देवी, अखंड सौभाग्यवती। स्वामिनी, देव सहायक है हमारे। देवी, आप कक्ष में जाकर विश्राम करें। सुना है आज वे संताप में है। हाँ, इसीलिए तो मैं पुष्पों के साथ चंदन का आलेप दिलाई हूँ। अम्बा, अम्बा, कहाँ चली अम्बा? ओहो, फिर आ गई मुझे तंग करने। कहाँ थी इतनी देर तक? अरे तुमने ही तो कहा था चंदन का आलेप लाने के लिए। लो, थोड़ा तुम भी लगा लो। इतनी देर पहले कहा था आलेप लाने को, अब ला रही हो आलेप? वैसे इतनी शीघ्रता से कहाँ चली? अरे मंजरी, महारानी का संताप बढ़ता जा रहा है। लाओ, इसे मुझे दे दो। हम वैद्यराज से जाकर औषधि ले आते हैं। हाँ, शीघ्रता से लाना और वहीं जाना। ठीक है अम्मा। ठीक है अम्मा। अम्बा, जब से आंख खोली है तुमने मेरा लालन पालन किया और मेरी चिंता में मेरे साथ यहाँ भी चली आई। सो तो है राजनंदिनी, किंतु तुम्हारे मुख पर ये विचार, क्या बात है पुत्री? आजकल महाराज का मन अशांत है अम्बा। कहीं कोई आधी व्याधि तो नहीं व्याप रही है? बेटी, महाराज के पास उत्तम वैद्यों की टोली है, तू चिंता ना कर। हाँ, कोई मन की व्याधि हो तो? मन की व्याधि? हाँ, कोई स्त्री छलना? नहीं अम्बा, वो तो धर्म के उपासक हैं। उन्होंने तो महामुनि भद्रबाहु को पाटलिपुत्र में वर्षावास का आमंत्रण भेजा है। देख बेटी, यदि महाराज का मन अशांत है तो उनको अकेला मत छोड़। जब तक स्वामी है, स्त्री शक्ति रूपा है। अन्यथा चिंता होती है मुझे। वो विषकन्या वाली घटना। चिंतित मत हो अम्बा, आचार्य उनके रक्षक हैं। लेकिन तब भी जो कहती हूँ उसको सुन। अब से महाराज के कक्ष में ही विश्राम किया कर और उन्हीं की रुचि का भोजन पान परिधान। क्या ये आवश्यक है? बेटी, मैंने जीवन देखा है। मैंने तो तेरे स्वयंवर के वस्त्र आभूषण भी संभाल कर रखे। आप भी ना अम्बा, अब इस उम्र में वे रिझेंगे। वैद्यराज ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है अम्बा। चलो ठीक है, आज महारानी का सांग श्रृंगार पूरे मनोयोग से करना। क्यों, आज कुछ विशिष्ट है क्या? अरे चंचला, ये मेरा आदेश है। अब चलूं, बहुत काम करने हैं मुझे।
हुए 4 माह व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक आपने बुलावा नहीं भेजा और देखता हूं उनके बिना आप विकल भी नहीं है। देवी पितृगृह की याद में व्याकुल हो रही थी। सरल नहीं होगा उनके लिए यहाँ का जीवन स्वीकार करना। ये नियति है उनकी। कभी कभी सोचता हूं मैं क्यों नहीं मना कर सका आचार्य। किस हेतु मित्र? विवाह विवाहित मुझे क्या अधिकार था मित्र कि युद्ध संधि में उस सुकुमारी यूनानी बालक को उसके घर परिवार देश संस्कृति से दूर सर्वथा भिन्न मगध में ले आने का। काश उस क्षण में मैं दुर्बल नहीं होता। गंभीरता से सोचो सम्राट, ये सामान्य विवाह नहीं था, एक राजनीतिक विवाह संधि थी। किंतु आचार्य, मेरा हृदय संसार, मेरा मानसिक लोक, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे अंतर मन को भी राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ा। राजनीति में कुछ कार्य सिंहासन के लिए भी करने होते हैं सम्राट। राजकुमारी को मगध की रानी बनाकर आक्रमण करने वाला सेलुकस तुम्हारा संबंधी हो गया और उस पर एक पुत्री का पिता आर्यवर्त की सीमा लांघने का अपने साहस न कर सका और इससे वहां के राजाओं की मित्रता भी मिली। किंतु आचार्य, कहां वो सुकुमारी नवयौवना और कहां मेरी परिपक्व आयु। राजनीतिक विवाह में इसका कोई महत्व नहीं चलता। आचार्य, युद्ध भूमि की हर चुनौती स्वीकार है मुझे, किंतु राजा को हर प्रकार की चुनौती स्वीकार होनी चाहिए सम्राट। प्रणाम आचार्य। प्रणाम सम्राट। आयुष्मती देवी हेलेना अपनी पितृगृह यूनान से लौट आई आचार्य। ये भी सकुशल तो है? हाँ आचार्य, उन्होंने प्रणाम भेजा है आपको। और यूनान के क्या नवीन समाचार है पत्रिका? वहाँ सब कुशल है आचार्य। प्रणाम सम्राट। कहो मानते, राज्य की स्थिति कैसी है? आचार्य, राज के 7 अंग नियंत्रण में, गंगा और शोर के तट पर कृषि बहुत अच्छी हुई है। सभी राज्य राजस्व दे रहे हैं, सैनिक अपने युद्ध अभ्यास में लगे हैं, शिल्पकार शिल्प में, गुप्तचरी अपने चरम पर है, नवीन विषकन्याओं की सेना तैयार हो गई है आचार्य। अंतपुर कुमार सुशील की बाल क्रीड़ाओं से आनंदित है, वो अब बहुत बोलने लगे हैं। सब कुछ होते हुए भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है आचार्य। मैं प्राय रात्रि के अंतिम प्रहर में खोटे स्वप्न देखता हूं। खोटे स्वप्न? हाँ, मैं देखता हूं कि सूर्योदय के साथ ही सूर्य अस्त हो जाता है, उदय के साथ ही अस्त। मैंने देखा छेदों वाला चंद्रमा, सूखे तालाब, मर्यादा तोड़ता सागर। ये स्वप्न अशुभ संकेत है सम्राट। कहीं ये पूर्व में किए रक्त संहार का विपाक तो नहीं? आचार्य, इसके शमन हेतु कुछ सोचना होगा। बहुत दिनों से राज्य में कोई शुभदायी यज्ञ हवि या दान कर्म नहीं हुआ आचार्य। हमें पुरोहित का आह्वान करना चाहिए। कदाचित अश्वमेध यज्ञ और बलि कर्म से बलि यानी पशु हत्या, पुनः रक्त का खेल। नहीं नहीं आचार्य, और यदि अनिवार्य है तो मैं स्वयं बलि के लिए प्रस्तुत हूं। ऐसा ना कहूंगा। जय हो, जय हो, जय हो, आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो, रमन संघ की जय हो। महाराज की जय हो। हमारे पुण्योदय जीवों के दिगंबर साधु महाश्रमण श्री भद्रबाहु स्वामी मुनि संघ सहित पाटलिपुत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धन्य भाग्य हमारे जो मुनिवर यहाँ पधारे। पूरे राज्य में आनंद की भेरी बजवाई जाए। हमारे राक्षस जान रहे उनके आतिथ्य में रच बात भी असावधानी रहा। हाँ सम्राट, मुनि संघ का आना तो हम सबके लिए कल्याणदायी है। प्रभो भाग्य, ऋषि मुनि साधु संत जो राज्य की जीवन उनके आगमन से जन जन में ज्ञान रोशन, आचरण में सत्य अहिंसा, दान दया का समावेश होगा। हमारे राक्षस आप साधु भाग्य होने से मुनि तेरे को जान रहे उनके आतिथ्य में शनि भी शिथिलता रहा। हाँ सम्राट, मुनि संघ की आहार विधियों की चर्चा कभी नहीं। आप चिंता न करें। मुनि संघ ने
इस तरह ही होता। महारानी भी उसी तरह से व्याकुल है सम्राट। उन्होंने संकल्प किया है कि आज वे अभिनय नहीं करेंगे। विकल ना हो जाए, लेकिन हमारा पुण्योदय होगा, हम साथ मिलकर द्वार पर शरण पखारेंगे। हम आहार भी नहीं जानते, संभवतः इसीलिए मुनिवर लौट गए। आप भोजन भी नहीं जानते, अतः सुवासिनी के संग पाठशाला में जाकर सूचकारों को निर्देश दें, जिससे वे इसका पालन कर सकें। जो आज्ञा महारानी। यदि मुझे अभय दे तो मैं कुछ कहने का साहस करूं। कहोगे तुम्हें कब से अभय की आवश्यकता होने लगी? श्रमण शब्द पूर्ण शाकाहारी होता है, जबकि हमारी पाकशाला में मांसाहारी व्यंजन भी बनते हैं। हिरण, खरगोश, चीतल आदि मृत्यु के भय से चीत्कार करते रहते हैं। उनका क्रंदन सुनकर मुनि कैसे आहार करेंगे सम्राट? अब आपसे राक्षस आज ही राज्य में घोषणा करा दो कि भोजन हेतु निरीह प्राणियों की हिंसा न की जाए। मैं आज से ही शाकाहार ग्रहण करूं। मैं भी आचरण निरामिष करूंगी। मंजरी, आज ही पाठशाला को शुद्ध करो। वहाँ भोजन के सारे पात्र स्वर्ण की थालियां भी हटा दो और ध्यान रखें भोजन हरिशंकर के अनुकूल ही जैसी आज्ञा देवी। मात्र राक्षस, हम कल प्रातः ही मुनि की वंदना को कुसुम उद्यान जाए। जो आज्ञा सम्राट। आपका संकल्प पूर्ण हो सकता है। शुभ करो। सिद्धांत शिरोमणि, त्रिभुवन के आभूषण, महाश्रमण भद्रबाहु स्वामी की जय हो। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर। नमोस्तुते। आपके दर्शन से जल्द सफल हुआ। साधु शरणं गच्छामि। कल्याणमस्तु। कहो राजन, राज्य कार्य शांति पूर्वक चल रहा है ना? हाँ देव, जहाँ आपके चरण हो वहाँ रोग शोक आदि व्याधि का स्थान कहाँ? जिस देश में तुम सा अग्नि तेज वाला सम्राट हो, वहाँ शांति स्वयं ही रहती है। कुछ दिनों से मन विकल है। कैसी विकलता वत? पूर्ण भोग के बाद अब क्या, ये जिज्ञासा विचलित करती है। उपलब्धियों से अढ़ा गया हूँ, हृदय में संघार का अनुताप गूंजता है। रात्रि में बेताल सा भटकता रहता हूँ। मैं नहीं जान पाया ये कोमल हृदय क्यों कर दुर्दांत पशु सा बर्बर हो जाता है। वत्स, शस्त्र से जितना घायल दूसरा प्राणी होता है, उतना ही घायल वो स्वयं भी। विवेकी मनुष्य हिंसा से आनंदित नहीं होता। थक गया हूं नाथ, अब शांति मुक्ति की कामना है मुझे। जिस पल ज्ञान दूर हो, वही क्षण मुक्ति का क्षण है राजन। मेरी अंतिम शरण कहाँ है गुरुवर? धर्म ही अंतिम शरण है वत्स। धर्म क्या है स्वामी? वस्तु स्वभावो धर्म। वस्तु का मूल स्वभाव ही धर्म है। जिसे हम वस्तु की या पदार्थ की परिभाषा कहते हैं, जैन दर्शन में वही परिभाषा उस पदार्थ का धर्म है। जैसे पानी का धर्म क्या है? शीतलता, द्रवता। और अग्नि का? दाहकता, ऊष्मा। और आकाश का? अवकाश, रिक्त स्थान। ठीक इसी तरह मनुष्य का धर्म मानवता है। और आत्मा का? आत्मा का धर्म चेतनता है वत्स। आत्मा ही ज्ञाता है। ये ना तो जलती है ना कटती है। कर्म के वशीभूत हजारों योनियों में भटकती है। तब पुण्योदय से मनुष्य जीवन मिलता है और तब ज्ञान से मोक्ष। मोक्ष का मार्ग कहाँ है मुनिवर? सत्य और अहिंसा में। जियो और जीने दो का भाव ही अहिंसा है वत्स। और सत्य का मार्ग? अनेकांत ही सत्य का मार्ग है राजन। अनेकांत समझ नहीं सका थे। हर मनुष्य के पास सत्य को पहचानने के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे आपका विचार सही है राजन, और देवी आपका भी, और अमात्य आपका भी विचार सही हो सकता है।
इसे यूं समझो कि 5 अंधों को एक हाथी पहचानने के लिए कहा जाता है। वो देख नहीं सकते, सो पेट छूने वाला क्या समझेगा? हाथी दीवार जैसा है। और पैर छूने वाला? हाथी खंभे जैसा है। और पूंछ पकड़ने वाला समझेगा? समझेगा रस्सी जैसा पतला है। तो राजन, ये जो छोटे छोटे सत्य हैं, अगर इन्हें मिला दो तो एक पूर्ण सत्य, हाथी की परिभाषा मिल जाती है। सत्य तक पहुंचने की अनोखी प्रक्रिया है। इस तरह सोचने से मैं ही सत्य हूं, ये हट नहीं रहता। तुम भी सत्य हो सकते हो, ये संभावना बनी रहती है। अतः हम दूसरों के विचारों का भी सम्मान करते हैं और निर्विवाद तरीके से पूर्ण सत्य तक पहुंच जाते हैं। इसमें अनेक अंत का मिलन होने से इसे अनेकांतवाद कहते हैं। वत्स, इस नवीन दृष्टि से तो विवादों में उलझे सत्य को पहचाना जा सकता है मुनिवर। राजकार्य के लिए प्रशस्त मार्ग है। अवश्य। और पूर्ण सत्य को पहचानते ही मोक्ष मार्ग खुल जाता है। आपके वचनों से संशय भ्रम दूर हुआ। अब यही जैन धर्म मेरा अवलंबन होगा। मुनिवर रात्रि के अंतिम प्रहर में अद्भुत स्वप्न देखते हैं, इसलिए प्रायः इनका मन अशांत रहता है। क्या देखते हैं राजन? मुनिवर, मैंने देखा फल फूलों से लदी कल्प वृक्ष की डाली टूट गई। समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। 12 फण वाला सर्प कुंडली मारे बहना है। भूतों के झुंड नाच रहे हैं और ऐसे ही खोटे स्वप्न। मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं देव, इनके फल जानने की जिज्ञासा है। ये स्वप्न मंगल नहीं है राजन, वरन विकट समय आने की सूचना है। तो क्या मेरी गर्भोन्नत विवा को झुकाने वाले हैं ये स्वप्न? मैं निश्चय ही धर्म पतित हुआ हूं देव। ऐसा नहीं वत्स, ध्यान से सुनो। कल्प वृक्ष की शाखा का टूटना संकेत है कि सुख और समृद्धि का नाश होगा। समुद्र की मर्यादा का भंग होना, न्याय मर्यादा का उल्लंघन होना है। और 12 फण वाले सर्प को देखना, राज्य में 12 वर्ष का भीषण अकाल होना है। हाँ नाथ, 12 साल का अकाल। भीषण दुर्भिक्ष। कैसे जीवित रहेगी हमारी प्रजा नाथ? स्वप्न फल सुनकर भयभीत हो रहा हूं। कैसा होगा भविष्य? चारों ओर संशय भ्रम, अविश्वास और अधर्म। मुनिवर, क्या इसके शमन का कोई उपाय नहीं? अपना कर्तव्य करते रहो राजन, प्रयत्न से आत्मसंतोष मिलता है। मैंने प्रजा को शिशुवत पाला है मुनिवर, किंतु अब ये कैसा संकट? काल और प्रकृति से बलशाली कोई नहीं राजन। आप आगत भय को त्याग दें। अब आपका आशीर्वाद ही हमारा अवलंबन होगा। सर्वलोक का कल्याण हो। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर।